बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में 3.2 एक्सरसाइज कराने वाला हूं, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। तो देखते हैं जरा ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन। यहाँ पे फॉर्म लिखा होगा FORM, am I right? Form the pair of linear equation in the following problems and find their solutions graphically। ध्यान दें जरा बच्चों, कह रहा है ये जो आपको मैं समस्याएं ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनको पहले तो आप क्या करें, लीनियर इक्वेशंस बनाएं इनकी, ठीक है ना। और लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद इनको ग्राफिकली सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें, तो चलो पहले लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th took part in a मैथमेटिक्स क्विज। जरा ध्यान देना, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, वो किस में हिस्सा ले रहे हैं, एक मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। और देखें आगे क्या होता है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, कितने मोर देन वो बाद में बात करेंगे, 4 मोर देन लिखा हुआ है। ध्यान दें जरा, क्लास में जो स्टूडेंट होता है उसमें क्या क्या होता है, स्टूडेंट में क्या क्या होता है, कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज़। जैसा कि हमें पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसलिए दोनों को अलग अलग लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ y। देखिए नाम किसका पहले लिया गया, बॉयज़ का या गर्ल्स का, तो गर्ल्स को पहले लेट कर लेते हैं। तो क्या लेट करेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन। और आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, पहले का फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इक्वल टू कितनी, क्या मानोगे बच्चों, x, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू कितना बेटा, y लेट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप लोगों का दिमाग का इस्तेमाल होना है। देखते हैं कैसे आप लोग दिमाग इस्तेमाल करते हैं। पहली कंडीशन पहले ही स्टेटमेंट में दी है, पहले ही सेंटेंस में दी है। देखो क्या कह रहा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब कक्षा 10 के 10 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट का मतलब हुआ लड़के और लड़कियों का सम 10 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x + y = 10। ठीक, समझ में आ रहा है। इक्वेशन 1 बना दिया। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन या क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन या फिर कंडीशन। बहुत ध्यान से समझें, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 लेस देन या 4 मोर देन बॉयज। और हमने आपसे कहा था कि इक्वेशन बनाने में ध्यान रखते हैं, इक्वल करना होता है। आप मुझे बताओ कौन ज़्यादा है इसमें, लड़के या लड़कियां। नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़, कौन ज़्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 मोर है, 4 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या, लड़कियों की संख्या, और यहाँ पे लड़कों की संख्या। और इसको, इस स्टेटमेंट को सही से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करें करना क्या चाहिए। देखो बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या 4 मोर है, किससे, बॉयज से। मतलब कौन इसमें ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा हैं, बॉयज़ कम हैं। दोनों को इक्वल कैसे किया जाए, बोलो। जैसे सुनिए, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लड़कों में अगर 4 जोड़ दें
4 ऐड कर दिया जाए तो दोनों की संख्या सेम नहीं हो गई। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या, लड़कियों की संख्या 4 मोर थी तो 4 माइनस कर देते उसमें, तो भी तो लड़कों की संख्या के बराबर आ जाते। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 मोर है, तो हमें दोनों को इक्वल करना होता है। जिधर कम पड़ रहा है उधर ऐड कर देंगे। किधर कम पड़ रहा था, लड़कों की संख्या में कम था, कितना कम था 4, उतना ऐड कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। अब बड़ी स्टाइल के साथ यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेंगे, कोई तकलीफ। अब इसमें इक्वेशन बना लेंगे, देखिए क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। सवाल में बोला है कि इसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। मैंने आपसे थोड़ा सा बताया था कि जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस को, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया आपको कि ग्राफ वाले क्वेश्चन को अगर कहे ग्राफिकली इसको सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो, तो किसी एक मेथड का यूज़ करके साइड में पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, इसके बाद ग्राफ का इस्तेमाल करना चाहिए। देखो कैसे, तो हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 10 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या 4। मैंने आपसे कहा था ये रफ़ का काम होता है, रफ़ करना पड़ेगा आपको, इसमें ये रफ़ में आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ग्राफिकली कह रहा तो ग्राफ में ही सॉल्व करके दिखाना है, लेकिन ये चूँकि हमें वो पॉइंट ढूंढना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो इसलिए हमें इसको अलग से सॉल्व कर लूँगा, और वो पॉइंट वहाँ ज़रूर रखेंगे चल के ग्राफ वाले में, ठीक है ना। तो देखो ज़रा कैसे सॉल्व करें, एलिमिनेशन मदद से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। y तो कट रहा है बाई एडिंग पे, है कि नहीं, तो 2x बराबर कितना हो गया 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से इसको काट दिया, कितना आया 7, x की वैल्यू 7। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू 3। अब हमें पता चल चुका है कि एक वैल्यू हमें x की वैल्यू 7 लेना है, क्या लेना है, और y की वैल्यू 3 आएगी, जो कि दोनों में होगी। बाकी अपना हम जैसे ग्राफ बनाते थे वही काम करेंगे यहाँ पे। चलो भाई, इससे पहले टेबल बनाते हैं। देखो बेटा, इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो y की वैल्यू साफ साफ निकल के आएगी 10 माइनस क्या x, निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x कॉमा, यहाँ पे x और y ऐसे लिख लेंगे। वही हाल दूसरी इक्वेशन के साथ भी करेंगे। दूसरी इक्वेशन में बताओ निकालेंगे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू चूँकि यहाँ पे माइनस की, तो मैंने बोला था उस तरफ लेके जाना चाहिए। तो बताइए y की वैल्यू क्या निकल आएगी यहाँ से, x माइनस 4 इक्वल टू वाई हो जाएगी। अब होल ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ गया x माइनस 4। अब मैं यहाँ पे इसकी टेबल बना दूंगा ऐसे, देखो मैंने यहाँ पे इसकी टेबल बना दी, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दें, तो इस तरह से दोनों की टेबल बना लेते हैं, और वैल्यू तो अपने मन से ही रखना है, और कैसी वैल्यू रखना है, ऐसी वैल्यू रखना है x की ताकि y की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। किस में नहीं आनी चाहिए, समझ में आ रहा है। फ्रैक्शन में क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। ऐसे नंबर होंगे डिजिट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। देखें ज़रा, x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें 2 रख दिया। बताएं y की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान दो, x की वैल्यू 2 जब इसमें माइनस होगा 10 में कितना आएगा 8, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या आएगी 7। अब ज़्यादा हमें पॉइंट नहीं खींचने, क्योंकि पॉइंट बनाते रहेंगे तो बहुत बन जाएंगे। तो अब क्या लेना चाहिए, x की वैल्यू, ये ध्यान देना है, इसीलिए ये वैल्यू निकाली थी कि यहाँ तक आपको रोक देना है। x की वैल्यू 7, तो बताओ 7 इसमें घटेगा 3 आ जाएगा, यही कॉमन पॉइंट आएगा। देखें जरा आगे, दूसरी टेबल में आते हैं। x की वैल्यू क्या रखें 2, बताओ y की वैल्यू कितनी, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या रखें 3 रख दें, y की वैल्यू कितनी आ गई -1, x की वैल्यू क्या रखें 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आ गया बेटा समझ में।
इस तरह से आप देख रहे हो दोनों का ये पॉइंट कॉमन है ना, यही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है और यही इसका सल्यूशन होता है। ठीक है, अब आगे ग्राफ बनाना है। ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो ये सब साफ कर देते हैं, बस टेबल हमको चाहिए, वो भी अभी पॉइंट हम निकाल के अलग रख लेते हैं। चलो बताओ इसके पॉइंट क्या क्या हैं। 2,8 दूसरा, 3,7 तीसरा, 7,3 उधर बताएं दूसरे वाले का। 2, -2, 3, -1, 7,3 ऐसे बना लिया। ये सब यहाँ से ख़त्म करके तब इसमें हम बनाएंगे ग्राफ। देखें ज़रा, अब यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं ऐसे। ये हो गया x डैश, y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बना लेना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे करके बहुत सारे बना सकते हो ऐसे। ठीक है, अब देखिए पहली लाइन का मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान दें। पहला पॉइंट क्या है? 2,8 एक्स एक्सिस पे 2 चलना है। चलो भाई, प्लस की डायरेक्शन में ये है ना 2, और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसी के सामने आ गया बेटा, ये पॉइंट आ गया आपका। क्या हो गया ये पॉइंट? क्या आ गया बेटा? 2,8। ठीक है, और अगला पॉइंट बताओ। 3,7, ये एक्स में 3 चलना है, ये हो गया। वाई में 7 चलना है, ये। थ्री कॉमा 7। ठीक बेटा, अगला बताओ क्या है? इसको ऐसे साफ कर देते हैं, पहले स्केल से मिला लिया था, बाकी ऐसे साफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, 7,3 एक्स एक्सिस में 7, 1 2 3 4 5 6 7, वाई एक्सिस में 3, 1 2 3, तो यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं और इसी के सामने मिला देते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा आपका कितना? 7,3। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? स्केल रख के इन तीनों पॉइंट को ऐसे मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे लंबी सी, और इधर से खींच लो ऐसे, दोनों तरफ एरो का निशान लगा देंगे ऐसे, बाकी ये साफ कर देना ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आ गया 7,3। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी लाइन का ग्राफ खींचना है हमको। बताओ भाई, पहला पॉइंट क्या है? 2, -2, एक्स एक्सिस में 2 चलना है, ये हो गया। वाई एक्सिस में -2 मतलब नीचे, तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका 2, -2, ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? 3, -1, एक्स एक्सिस में 3, 1 2 3, और वाई एक्सिस में -1 मतलब ये पॉइंट आ गया। तो क्या आ गया ये? 3, -1। और देखिए तीसरा पॉइंट 7,3 है, एक्स एक्सिस में 7 चलना है, वाई एक्सिस में 3, तो ये पॉइंट आया। अब आप स्केल रख के इनको मिला देंगे ऐसे, इस तरीके से। देखो ये जो पॉइंट हैं ये तीनों इसी लाइन पे आ जाएंगे, और इस तरह से आपका ये सल्यूशन होगा 7,3। देखो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में एक बार बताया था, जिसमें कि इंट्रोडक्शन में दे रहा था, मैंने कहा था लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वही आपका क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वही आपका सल्यूशन होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखें जरा क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखते हैं। लिखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। बहुत ध्यान से समझे, ऐसे क्वेश्चन अभी पढ़ चुके हो आप। बताओ, एक पेंसिल है और एक क्या है, पेन है। पहले किसका नाम लिया गया, तो लेट करें। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y रुपीज़। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे तो फटाफट इसे लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज़ या रुपीज़ x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज कितने रुपीज़, रुपीज़ y। नहीं आया समझ में? अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या है, बताएं जरा। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितनी है, बताओ। एक पेंसिल की x रुपये है, 5 पेंसिल की तो समझ में आ रहा है 5x है ना। एक पेन की y तो 7 पेन की 7y इक्वल टू कितना, 50। समझ में आ रहा है? ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। समझ गए कि नहीं? ध्यान दे जरा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कितने पेन है, 7 पेंसिल है मतलब 7x और पेन कितने हैं, 5 पेन मतलब 5y इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसको भी आपको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, तो भाई इसके साथ भी हादसा करते हैं, करना चाहिए कि नहीं? चलो भाई करते हैं। यहाँ पे साइड में पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता चल जाए, है ना। चलो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है आपको? आप y के टर्म को इधर रखें या x के टर्म को रखो। हमने लिखा 5x इक्वल टू क्या हो गया, 50 माइनस 7y। x की वैल्यू क्या हो गई, 50 माइनस 7y अपान में 5। ऐसे कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं 5 से 50 को काट देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ऊपर नीचे कटते तभी जब मल्टीप्लाई में लिखे हो, और इसीलिए काटने से पहले कॉमन लेना पड़ता है, ताकि कॉमन लेने से क्या होता है दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाते, तो काट सकते हैं यहाँ पे। आप देखें जरा, इतना समझ में आ रहा है? ये वैल्यू आपको दूसरे वाले इक्वेशन में पुटअप करना है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या कह रहा है, 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 50 माइनस 7y और अपान में क्या 5 प्लस का 5y इक्वल टू 46। यहाँ पे एलसीएम ले लें कितना, तो 5 5 से 25 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगले स्टेप पे कर लेना, या ये तो आपका रफ का काम है, कैसे भी करो लेकिन सही करना। देखें ज़रा, अब देखिए 5 का यहाँ पे डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, चलो 7 से अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, 7 5 जा 350 माइनस 7 7 जा 49y प्लस का 25y इक्वल टू 46 में 5 से मल्टीप्लिकेशन करो, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड करें 23। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 49y में 25y चले गए, कितने बचे 24y, वो भी काहे के, अब ये 350 इधर आके माइनस होगा, यहाँ पे आ गया 230 माइनस 350, तो माइनस 24y इक्वल टू, माइनस करो इसमें जल्दी से, माइनस देखिए माइनस 24 या y बचेगा यहाँ पे। अब आगे देखें 230 में 350 माइनस करें, माइनस का 120। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, जब 24 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई, और y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो देखो x की वैल्यू क्या निकलती है, यहीं पे निकाल देते हैं।
x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपान में क्या 5। x की वैल्यू देखो 50 में 7 5 जा 35 होता है, 35 माइनस करेंगे आ जाएगा 15 अपान में कितना 5 5 3 जा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी 5। ये वैल्यू आपको ज़रूर रखनी है, ठीक है ना। तो अब हमारी बात समझ में आ गई कि हमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 ज़रूर रखनी है। तो बाकी अब हम लोग इसका क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं इसकी, ठीक है। तो देखिए ज़रा यहीं पे करते हैं, पहले एक क्वेश्चन को उठाते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। देखो इधर 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x। तो y की वैल्यू क्या आ गई 50 माइनस 5x अपान में 7, ठीक है। अब इससे अपना एक टेबल बना लेना, यहीं पे एक छोटी सी टेबल बना देते हैं, ये x ये y। अब देखिए दूसरी से आते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 5y इक्वल टू कितना 46 माइनस 7x। तो y इक्वल टू क्या हो गया 46 माइनस 7x अपान में 5 ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे छोटी सी ऐसे, और इसमें जैसे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, ठीक ना, जितने चाहे उतने ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिमाग इस्तेमाल करना है कि कैसे यहाँ x की वैल्यू मानी जाए जिससे कि फ्रैक्शन ना आए। दोनों में टेढ़ी खीर है, देखिए चाहे आप, लग नहीं रहा है आपको। बोलो x की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे, अगर 0 रखते हैं, बहुत ध्यान समझना, तो 50/7 आएगा। 50/7 खींच पाना बहुत मुश्किल है, तो भाई यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो आएगा 5 3 या 15 माइनस हो जाएगा 35। 35 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू रखा 3, ये 5 हो गया। नहीं आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद देखिए ज़रा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब x की वैल्यू और दूसरी ढूंढो, क्या रखें, रखो भाई। अरे इसमें ऐसा करो ना, 10 रखो, x की वैल्यू 10, तो 10 यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब x की वैल्यू 17 रखो, सेवेंटीन ले लो। 85 में 50 माइनस करोगे 35 आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा ऐसे। 6 से हो सकता था, 6 5 जा 30 कैसे, आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, और मैंने ऐसे दिमाग लगाया। देखिए 3 रखने से कट रहा था तो अगला 7 रख दिया, 7 बढ़ा के रख रहे हैं, 10 हो गया, फिर 7, और क्या हम देख रहे हैं पहला 3 से कट रहा था, 7 के टेबल से कट रहा था, तो अब ये ऐसा कोई टेबल रखेंगे जो 7 मतलब 7 बढ़ा के रखना है, 7 ऐड करते हुए। 10 रखा, फिर 17 रखा, आप क्या रखते हैं 24 है ना। आओ इस पे देखते हैं, ये तो आसान है। क्या रखें 5 की, x की वैल्यू, अगर 0 रखते हैं तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 1 रखो, 1 से भी नहीं होगा। 3 रखो, 3 से तो होना ही है, और y की वैल्यू 5 भी आना है कि नहीं। अब 3 से आया तो आगे अब 3 के बाद क्या रखना चाहिए,
8 8 7 जा 56, 56 में 46 माइनस करो। आप लोग समझ गए मेरी ट्रिक? 8 और यहाँ कितना आया था बेटा? आप क्या रखना चाहते हो? सबके अंदर होशियारी है। देखें जरा, तो यहाँ 13 रखेंगे, 13 और 7 जा 91, 91 में 46 माइनस करो, 44 कि 45, 45 को 5 से डिवाइड करो, ऐसे आ जाएंगे 3 पॉइंट। आ गया समझ में? तो इस तरह से इसको करेंगे। तो अब इसको हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं। थोड़ा लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा, देखें जरा। चलो देखो, पहले पॉइंट बोलो क्या क्या है। 3,5 17, चलो दूसरे पॉइंट बोलो। 3,5 8, -2 13, -9। देखें जरा, देखें जरा ग्राफ। अब की बार थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। 17 तक जाएगा। इधर देखें सभी लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसे। अब आगे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे करके इसको भी आगे बढ़ा लो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे। देखो बेटा, इस तरह से ऐसे बना लेंगे। अब इसमें आपको शो करना है, ध्यान दे जरा। पहला पॉइंट है 3,5, एक्स एक्सिस में 3 चलना है, यहाँ पे आ गए, और वाई एक्सिस में 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से आ जाएं इसी के सामने। क्या हो गया ये 3, इसके बाद देखिए 10,0, मतलब एक्स एक्सिस में 10 चलना है, वाई में चलना ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पॉइंट आ गया 10,0। और इसके बाद क्या है 17, -5, तो ये एक्स एक्सिस में 17 10 11 12 13 14 15 16 17, और वाई एक्सिस में कितना चलना है 1 2 3 4 5, इसी के सामने चले आओ। अरे वो कुछ नहीं तिरछी है, जब आप स्केल से करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी बेटा, टेंशन न लें। देखो आया समझ में? तो ये कितना हो जाएगा आपका 17, -5। अब क्या करें, अब ये हटा दें यहाँ से, सीधा पॉइंट पॉइंट रखें और स्केल रख के इनको तीनों पॉइंटों को मिलाती हुई एक लाइन खींच दें ऐसे। ठीक है, सही में तिरछी हो गई, यहाँ पे होगी जाके
ऐसे मिलाती हुई एक लाइन खींच दें जो इनको मिलती हुई जाएगी ऐसे, ठीक है। जब आप सही मेज़र करेंगे बिल्कुल सही जाएगी। आगे देखते हैं, दूसरी लाइन का दिखा देते हैं जल्दी से। 3, ये तो यही पॉइंट हो गया पहला 3,5। अगला 8, -2, एक्स एक्सिस में 8 चलना है। चलो जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट आपका 8 हो गया। और वाई एक्सिस में -2, तो -2 इसी के सामने आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपका 8, -2। इसके बाद 13, -9, एक्स एक्सिस पे 13, 10 के बाद 11 12 13, ये पॉइंट आया 13। और वाई एक्सिस में 9 माइनस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके सामने आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13, -9, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब देखिए जरा, ये तीनों पॉइंटों को स्केल रख के ऐसे मिला देंगे इस तरह से। तीनों मिलने चाहिए, ध्यान रखें, बिल्कुल मिलेंगे सीधे, ठीक है। तो बेटा इस तरह से बस इसको साफ कर देना, केवल इतना रखा करो। ये आपका ग्राफ मेथड से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। इसका सल्यूशन क्या आया है? क्या आया है? 3,5, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।